दोस्तों, वेन अजन सिरिपैन्यो जिनके पिता आनंद कृष्णन मलेशिया के तीसरे अरबपति हैं। जानते हैं वो 5 मलेशिया के अरबपति कौन हैं, जिनमें उनका तीसरा नंबर आता है। मलेशिया में ऐसे अरबपतियों की अच्छी खासी हिस्सेदारी है जिन्होंने ऐसे व्यवसाय स्थापित किए हैं जिन्होंने देश के भीतर और बाहरी उद्योगों को आकार दिया है। साथ ही कुछ सम्मानीय उल्लेख भी हैं जिन्होंने पिछले 6 दशकों से अधिक समय से क्षेत्रीय आर्थिक परिदृश्य को सामूहिक रूप से आकार दिया है और देश में सबसे प्रभावशाली पारिवारिक साम्राज्यों का नेतृत्व किया है। पहला है रॉबर्ट कुओक हॉक नियन, उम्र 96 वर्ष, उद्योग है पाम तेल शिपिंग संपत्ति। मलेशिया के सबसे अमीर आदमी रॉबर्ट कुओक समूह के मालिक है जो रियल एस्टेट, वस्तुओं और होटलों में कारोबार करता है। इसकी शुरुआत सांग्रीला होटल से हुई जिसकी स्थापना उन्होंने 1971 में सिंगापुर में की थी। दूसरा शांग्री होटल 10 साल बाद हांगकांग में खुला और नव पुनः प्राप्त शिमशा सुई पूर्वी तट पर निर्मित और क्वालुन शांग्री-ला के नाम से जाना जाता है। मलेशियाई अरबपति नोवे हांगकांग में रहता है। उसने 2 बार शादी की है और उसके 8 बच्चे हैं। उनके सबसे छोटे कुक खुन हुआ को जून 2019 में केरी प्रॉपर्टीज़ का CEO और उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। नंबर 2 है क्वेक लेंग चान। क्वेक एक योग्य बैरिस्टर एट लॉ है जो कुआलालंपुर स्थित समूह होंग लेओंग ग्रुप मलेशिया को कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चलाते हैं। समूह की वित्तीय सेवाओं, संपत्ति, होटल, विनिर्माण में रुचि है और गुओको ग्रुप, होंग लियोन फाइनेंशियल और होंग लियोन इंडस्ट्रीज जैसी कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी है, जबकि क्वेक होंग लेओंग समूह के मलेशियाई परिचालन का प्रमुख है। उसके चचेरे भाई और अरबपति क्वेक लेंग बेंग उनके सिंगापुर परिचालन का प्रभार लेते हैं। मलेशियाई अरबपति के पिता उन 3 भाइयों में से एक थे जिन्होंने 1920 के दशक में एक बैंकिंग समूह शुरू किया था। क्वेक को अपना साम्राज्य बनाने के लिए अपने पिता के भाग्य का कुछ हिस्सा विरासत में मिला। कुल संपत्ति है $9.7 बिलियन और उनकी उम्र है 78 साल। नंबर 3 है आनंद कृष्णन। उनकी उम्र है 81 वर्ष और उनकी कुल संपत्ति है $5.9 बिलियन। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के स्नातक उपनाम एके को उनके व्यावसायिक कौशल के साथ साथ उनकी परोपकारिता के लिए भी जाना जाता है। कृष्णन अपनी कंपनी उसाहा टेगॉस, जिसके वे अध्यक्ष हैं, मलेशिया में शिक्षा, कला, खेल और मानवीय प्रयासों का समर्थन करते हैं। वह यूके फाउंडेशन के संस्थापक भी हैं जो शैक्षणिक संस्थाओं को छात्रवृत्ति और अनुदान प्रदान करता है। हालांकि वह आमतौर पर कम सार्वजनिक प्रोफाइल रखते हैं, फिर भी उन्हें 1MDB घोटालों से जोड़ा गया है। पूर्व तेल व्यापारी को फोर्ब्स की 2020 की मलेशियाई की 50 सबसे अमीर नेट वर्थ सूची में मलेशियाई के तीसरे सबसे अमीर के रूप में स्थान दिया गया है। बावजूद इसके कि उनकी भारतीय टेलीकॉम कंपनी एयरसेल ने कंपनी में अनुमानित $7 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के बाद 2018 में दिवालियापन संरक्षण के लिए आवेदन किया था। मैक्सिस, एस्ट्रो मलेशिया होल्डिंग्स और भूमि आर्माडा में उनकी हिस्सेदारी है। नंबर 4 है चेन लुक केओंग। उम्र है 72 वर्ष और उनका उद्योग है कैसीनो, संपत्ति और ऊर्जा में। मलेशिया के कैसीनो टाइकून ने अपना करियर सामान्य अभ्यास के मेडिकल डॉक्टर के रूप में शुरू किया था। चेन नागाकॉर्प के CEO है और उन्होंने 1994 में कंबोडिया से अपना पहला कैसीनो लाइसेंस जीता था, जो इसकी नोम पेन संपत्ति नागावर्ड कैसीनो को 2045 तक एक गारंटी शुदा एकाधिकार देता है और लाइसेंस 2065 तक चलाता है। नागाकॉर्प पहली हांगकांग सूचीबद्ध कैसीनो कंपनी है। चेन ने तब से नागा 2 का निर्माण किया है, जो नागावर्ड के सामने एक जुड़वा टावर है जो एक भूमिगत मॉल नागा सिटी वॉक से जुड़ा है। वह अब कंबोडिया में रहता है। नंबर 5 पे है तेंग होंग पियो। उम्र है 89 वर्ष और उनकी $डॉलर संपत्ति है 4.85 बिलियन। सिंगापुर में जन्मे तेह ने अपने बैंकिंग करियर की शुरुआत 20 साल की उम्र में की थी। वह तेजी से बड़े पैमाने पर उभरे और 36 साल की उम्र में उन्होंने पब्लिक बैंक की स्थापना की, जो लगभग 260 शाखाओं के नेटवर्क में विकसित हो गया है, जिनमें से 2 विदेशों में हैं। तेह को एक बार एशिया पैसिफिक ब्रॉन्ज फाउंडेशन द्वारा सर्वकालीन महानतम मलेशियाई बैंकर का पुरस्कार दिया गया था। दशकों तक पब्लिक बैंक की अध्यक्षता करने के बाद वह अंततः 1 जनवरी 2019 को गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में सेवानिवृत्त हो गए। उनके पास व्यवसाय में लगभग 1/4 शेयर और बीमा कंपनी LPI कैपिटल में 44% हिस्सेदारी है। तो दोस्तों, यह 5 अरबपति मलेशिया के जिनके बारे में हमने आपको बताया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय भीम, नमो बुद्धाय।